This story is brought to you by tapeatale.com. मेरा नाम डैनियला मेंडोंसा है। जब मैं पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने कहा कि माँ बाप को मेरे कहा कि आपको इंटरसेक्स पैदा हुआ है। इंटरसेक्स यानी वो व्यक्ति जो बचपन से ही ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। जैसे मैं आपको दिखूंगी मर्द की तरह, पर मेरे इंटरनल ऑर्गन सारे विमेन के हैं, और वैसे ही मेरे क्रोमोसोम्स भी XXY हैं। एंड वैसे बहुत अलग अलग प्रकार के इंटरसेक्स लोग हैं, और इसकी वजह से वो ना ही मेल की कैटेगरी में फिट होते हैं ना ही फीमेल की कैटेगरी में फिट होते हैं। और मेरी जर्नी फ्रॉम डैनियल टू डैनियला बहुत इंटरेस्टिंग रही है। बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, पर आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ, मैंने सेक्स वर्क किया है। मैंने मुंबई की गलियों में ताली बजा के भीख भी मांगी है, क्योंकि उस टाइम पे कोई जरिया नहीं था। पर आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं वो सब रोना धोना नहीं रोने वाली। हाँ, मैंने यूनाइटेड नेशन को भी रिप्रेजेंट किया है, और बहुत सारी चीजें की हैं मैंने जिंदगी में, और आज अच्छी जगह जॉब पे भी हूँ। पर आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो आप सुन के आपके होश आवाज तो उड़ेंगे, पर यहाँ से बाहर निकलते वक्त आपका नजरिया भी बदलेगा, और इसके दावा तो मैं कर ही सकती हूँ। कोरोना में जब सबकी गाड़ी बंद थी तब मेरी गाड़ी चालू हुई। कैसे? मैं एक लड़के को जानती थी पिछले 5 साल से, और वो मेरा अच्छा दोस्त भी था। कोरोना की वजह से जब हालात खराब होने लग गई उसके घर के और मेरे घर की, हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने लगे और एक दूसरे की हेल्प करने लगे। डर इस बात का था कि जब मैं 5 साल पहले इनसे मिली थी तो इनकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड थी। ब्रेकअप मेरे वजह से नहीं हुआ था, तो एक डर था कि अगर मैं मेरे प्यार का इजहार कर दूं तो लोग क्या कहेंगे। है? अभी देख के ऐसे आए हो गए छक्का हिचड़ा बाइला जो भी है, तो लोग क्या कहेंगे, तो मैंने नहीं कहा। एक दिन उनके घर में बैठे बैठे मैं उनके मम्मी के साथ सब्जी साफ कर रही थी, और सब्जी साफ करते करते आंटी ने मुझसे कहा, तुम्हें मेरा लड़का पसंद है? तो मैंने भी हाँ कह दी। मैंने कहा, हाँ मुझे तो आपका लड़का पसंद है। तो ऐसे मारते हुए कहा, दर्द ऐसे पसंद नहीं। अरे जब एक लड़का एक लड़की को पसंद करता ना, वैसे पसंद। उड़ गए ना आपके होश? मेरे भी होश ऐसे ही उड़े, पैरों के तले से जमीन निकल गई। सच अ फिल्मी डायलॉग, पर ऐसे ही हुआ। मैं कुछ ना बोल पाई ना कुछ समझ पाई। मैंने सिर्फ नजरें झुकाई, और उन्होंने वापस ये सवाल पूछा। तो मैंने भी कहा, हाँ मुझे वो पसंद है, पर प्लीज उन्हें मत बताइएगा, क्योंकि मुझे डर है जो हमारी दोस्ती इतनी साल की वो टूट ना जाए। और मैंने ये कहते कहते ये भी कह दिया, और मुझे ये इसीलिए रिश्ता नहीं चाहिए क्योंकि समाज के आंख में तो मैं एक लड़की भी नहीं। तब उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जब आप अपने आप को आईने में देख के अपने आप को लड़की मानते हो, और जिस सुंदरता से तुम अपने आप को हैंडल करते हो, तुम्हारे इस जमाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि अगर वो समझे लड़का हो या लड़की नहीं। और फिर क्या था, उनके आंख में मुझे बहू बनाने की जिद, और मेरे आंख में तो सिर्फ शर्म से पानी पानी। दिन बीते, महीने बीते, घर में बातें होने लग गई। उनके ही सामने उनके माँ बाप मुझे चिढ़ाते थे, और ऐसे करते करते मेरी एंजाइटी का लेवल बढ़ गया। एक दिन हम दोनों ट्रैवल करते हुए आ रहे थे, और मैंने तुरंत उनको पूछ लिया कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझे तुम्हारे सामने चिढ़ाते हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो उसने भी हंस के कह दिया, नहीं मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा, आप इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो? तो उन्होंने भी कह दिया, हाँ मुझे कोई हर्ज नहीं है। और ऐसा करते करते जब बात हुई तो उसके मम्मी पापा उनको लेके मेरे घर तशरीफ लाए। हमने हंस के आपसे यूं ही कर ली बात, आप लेके आ गए हमारे घर बारात। ये हो गई बात। और जब उसकी मम्मी और वो जब मेरे घर में आए तो ट्रस्ट मी, मेरे दिल की धड़कन सिर्फ मुंह तक नहीं बाहर ही आने वाली थी। और जब ये बात हुई तो मेरी माँ मुझे कोने में लेके जाके कहने लगी, उसको भी तूने फंसाया है? मैंने कहा, नहीं मम्मी ऐसे ऐसी बात है। तो मेरी मम्मी ने जोएल से एक ही सवाल पूछा, हाँ हाँ उसका नाम जोएल है। एक ही सवाल पूछा कि तुम इसको सिर्फ बंद कमरे में नहीं, पूरे समाज के सामने अपनाने की हिम्मत रखते हो? और उसकी मम्मी ने और उन्होंने हाँ कहा, और वहां से
हमारी प्यार की शुरुआत हुई। लोग जब प्यार में आते हैं और शादी की बातें करते हैं तो ये बातें करते हैं कि हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे, हम कैसे, हमारा शादी का वेडिंग डिजाइन प्लान कैसे होगा, घाघरा चोली। जब हम बात करते हैं ना तो हम ऐसी बात करते हैं कि हम जब शादी करेंगे तो हम लोगों की सोच कैसे बदलेंगे, हम जब शादी करेंगे तो जब लोग हमें ताने देंगे हम उसको रिवर्ट बैक नहीं करते हुए इग्नोर कैसे करेंगे, और हम कैसे इस समाज को दिखाएंगे कि मेरे जैसे लोग भी एक घर, संसार, परिवार चला सकते हैं, नॉर्मली आपके जैसे और मेरे जैसे। एक वो अनारकली थी जो प्यार के लिए दीवार में चुना दी गई, एक मैं हूं जो अपने प्यार के लिए लड़ूंगी और अपना हक समाज में पाके रहूंगी। ये प्राइड मंथ चल रहा है और सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हर तरीके का प्यार जायज है। हम प्यार लड़का या लड़की नहीं, इंसान देख के करें। अगर हम इंसान हैं तो जाहिर सी बात है हम इंसान से ही प्यार करेंगे। और अगर आप मुझे थर्ड जेंडर, छपका, बाइला, हिजड़क उस नजर से देखोगे तो एक बार अपनी नजर बदलो और मुझे इंसान की तरीके से देखो। आप में कहीं ना कहीं मैं नजर आऊंगा। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल मेरा भी दूल्हा घोड़े पे आएगा, मेरे भी हाथों में मेहंदी लगेगी और फिर मुझे गाना नहीं गाना पड़ेगा, सबकी बारातें आई डोली टूली लाना। एंड आई नो जोएल इज आउट देयर इन द ऑडियंस। The only thing that I want to tell him from the bottom of my heart is thank you for being the most courageous man that I have ever known on this world. Thank you for making me feel that love that I have never experienced in life. Thank you for just being there and holding my hands all the days of my life with a promise here that you all are welcome to my wedding whenever I get there. Thank you so much. Joel, if you could be on stage with me, please.